Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कर्क राशि। तो फ्लाइंग वे में आपके लिए कार्ड निकल ही आया है एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे हैं। वैसे फ्लाइंग वे में जो कार्ड निकला हुआ है वो है हर्मिट। तो हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्या आपके लिए शो कर रही है, जो बिगिनिंग को भी शो कर रही है, ट्रांजिशन को भी शो कर रही है और माइंड में कैंसर जो आपके क्वेश्चंस चले आ रहे हैं ना कंटिन्यूसली और आंसर आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, निगेटिविटी में अगर फंसा हुआ काइंड का फील कर रहे हैं ना, वो सभी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ होंगी। ये आपके लिए हीलिंग प्रोवाइड करेगा। तो जो हीलिंग आप चाह रहे थे टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप से ना कैंसर, हीलिंग आपको दी जा रही है। और अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन से गाइडेंस लेना चाहिए तो आप आगे आकर किसी से बात कर सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। 9 नंबर का कार्ड है। 9 किस चीज़ को शो करता है? फ्रूटेशन को शो करता है। जो मेहनत आपने अभी तक कर रखी है ना कैंसर, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग होती है, एनालिटिकल थिंकिंग होती है। शायद इस वजह से आपकी नॉर्मली लोगों के साथ थिंकिंग मैच नहीं हो पाती है। तो डिफरेंसेस जो आ रखे थे आपकी थिंकिंग मोड में, आपकी एनर्जीज में, तो वो आप रिलीज़ करोगे। यहाँ पर एक जो अलोन वाली एनर्जीज चली आ रही थी और कैंसर, पता अभी आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप एकदम अलोन हो चुके हैं, नेगेटिविटी में जा रहे हो, लेकिन अब आपको रियलाइज़ हो रहा है यूनिवर्स अगर आपको यहाँ पर सिंगल कहीं आगे लेकर जाना चाह रहे हैं तो बहुत कुछ आपको गेन कराएंगे। ठीक है, तो जो एक टायर्ड वाली एनर्जीज थी ना, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स ब्रेक दे रहे हैं, ब्रेक वाली एनर्जी दिख रही है। तो ब्रेक इन द सेंस ये नहीं निगेटिव एनर्जीज हैं, ब्रेक इन द सेंस कि मेडिटेशन आप कर रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रहे हो और जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है ना, उसको आपने रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। पहले आपने फूलिश डिसीजंस लिए हुए थे तो उन डिसीजंस को आप फिर से रिकंसिडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। विर्गो कार्ड है तो मे बी आप किसी विर्गो साइन से डील कर रहे होंगे एंड ये कार्ड ऑब्वियसली आपको बोल रहा है टेक टाइम फॉर योरसेल्फ। अपने लिए समय देना शुरू कर दिए, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस कैंसर। आपकी एनर्जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। जो डीप मिस्ट्री आपकी लाइफ में चली आ रही है, जो आपको समझ ही नहीं आ रही है, तो वो मिस्ट्री आपकी लाइफ से रिलीज़ होगी और एक नए वे में, नए लाइफ को नई एनर्जी के साथ उसे परस्यू कर सकते हैं। अभी और एनर्जीज़ को चेक करते हैं। कैंसर्स क्या निकल के आ रहा है आपके साइड, क्या एनर्जीज़ आपकी रहने वाली हैं। देखिए नेक्स्ट कार्ड आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्या शो कर रही है? आपके लिए बताया जा रहा है कि आप जो फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे थे, फिनेंशियली वीक चले आ रहे थे ना, तो ये कार्ड आपके लिए फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। ठीक है, एक बिज़नेस प्रपोजल आपके साइड आ रहा है कैंसर। आप बिज़नेस ओरिएंटेड माइंड रखते हैं तो अपना कोई नया करियर, नई जॉब, नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो जो एक अनएम्प्लॉयड वाली एनर्जी चली आ रही थी ना, एम्प्लॉयमेंट आप सर्च कर रहे हैं, वो आपको गेन हो सकती है। अनकंफर्टेबल मोड से कंफर्टेबल मोड के साथ आगे बढ़ोगे। एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं है कैंसर, पिछले समय से ना हेल्थ कॉन्शियस होइए सबसे पहले, क्योंकि हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो हेल्थ में रिकवरी आप देखोगे, लेकिन कब देखोगे? कि जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। ओके, तो ये आपको बता रहा है कि आप कुछ न्यू स्किल को डेवलप कर रहे हैं, नई चीज़ों को सीख रहे हैं लास्ट ऑफ में, या आप किसी पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे ना, तो उस पर्सन से आपके कनेक्ट होने के चांसेस बन रहे हैं। देन यहाँ पर एक एडवांसमेंट की एनर्जीज भी है, तो आप अपनी लाइफ को एक एडवांस वे में आगे लेकर जा सकते हैं। किंग की एनर्जी है तो ऑब्वियसली लीडरशिप क्वालिटी आप में होती है कैंसर, लेकिन आप उस एनर्जी को पहचान ही नहीं पाते हैं कि यूनिवर्स ने आपको कितनी ज़्यादा यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। देखिए कैंसर, 3 ऑफ कप्स आ गया।
हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। और किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में चली आ रही थी ना, वो थर्ड पर्सन की एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या शो कर रही है आपके लिए? ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी का कार्ड है। किसी ऐसे पर्सन से आप मिल रहे हो लास्ट ऑफ में जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। पार्टनरशिप आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। माइंड बॉडी स्पिरिट यहाँ पर अलाइंड वे में आगे बढ़ रही है। सोशल एंगेजमेंट आपका दिख रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशलाइज हो सकते हैं। कॉन्वर्सेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कई बार क्या होता है ना कि आप कुछ समझाना चाह रहे हैं किसी पर्सन के लिए, लेकिन आपकी बात को एक निगेटिव डायरेक्शन में ही लेकर जाते हैं लोग, तो वो एनर्जीज भी रिलीज़ होंगी। टाइम ऑफ हार्वेस्ट इन ग्रोथ का कार्ड है। तो अभी तक आपने जो एफर्ट लगाए, जो मेहनत की है, मैंने बोला ना, वो चीज़ें आप गेन कर रहे हो। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस आप देख सकते हैं लास्ट ऑफ में। लेकिन अभी आपके लिए जो आपने निगेटिविटी अपने माइंड में अराइज कर रखी है, वो निगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है। 7 ऑफ वांड्स क्या शो कर रहा है? आप ना दूसरों के ओपिनियन को अपने लिए सोचते हैं और निगेटिविटी में चले जाते हैं। दूसरों के ओपिनियन को सुनना है और आपको अगर सही लगता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, वरना रिलीज़ करिए। डिफेंसिव आपको बनना पड़ेगा। अपने लिए एक्शंस लेना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के अकॉर्डिंग चलें। आपको जो सही लगता है कैंसर, वो आपको करना है। अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और यहाँ पर कुछ लोग आपसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, रखने दीजिए, लेकिन आपको जो सही लगता है वो करना है। इन नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। और यहाँ पर जो लग रहा है आपको, जो कन्फ्लिक्ट आपके रिलेशनशिप में है, जो नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में अराइज हो रखी है ना, वो कन्फ्लिक्ट एंड नेगेटिविटी रिलीज़ करना शुरू करिए सबसे पहले, क्योंकि अगर आप रिलीज़ नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। देन यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, प्रपोज़ल को डिफ़ाइन कर रहा है। तो कोई तो पर्सन है जो आपके साइड ये प्रपोज़ल लेकर आना चाह रहे हैं, ये कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी शो ही कर रही है कि आप पिछले समय से किसी चीज़ों में चेंजेस लाने का काम कर रहे थे, या कुछ तो आप ऐसी चीज़ों को गेन करना चाह रहे थे ना, जो आप डिज़ायर थी आपकी, वो चीज़ें आपको यूनिवर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सरप्राइजिंग वे में कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हो, फ्रीडम आपको दी जा रही है। माइंड में जो आपके वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे थे, उसमें स्टेबिलिटी देखोगे। और जो हेल्प आप सर्च कर रहे हो ना, वो हेल्प आपको यूनिवर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। ऑप्शंस आएंगे, उसको सही वे में डील करिए। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर क्या शो कर रही है? सही चॉइस आपकी होना चाहिए। जब तक आप सही चॉइस नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। फोरसाइट अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग रखिए। फिनेंशियली जो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, फिनेंशियली आपको ग्रो करना पड़ेगा। फिनेंशियली आप ज़्यादा हायर लेवल पर भी जा रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग पूरी करिए, उसके बाद चीज़ों को आगे लेकर जाइए। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस कर दी है ना कैंसर, वो अपॉर्चुनिटी आपको वापस मिल सकती है। ट्रैवल की एनर्जीज़ भी है, तो विद इन 10 डेज़ आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। या कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, तो आपको अपनी एनर्जीज़ डिफाइन कर सकते हैं। मैजिशियन के साथ अगेन इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। जॉयफुल मूड में जा रहे हो, हैप्पी एनर्जी दिख रही है। कप, स्वॉर्ड, पेंटिकल, वॉन्ड, सारी एनर्जी प्रेजेंट है, तो सबको आप मैनेज करके चल रहे हो। एंड ये कार्ड आपको शो कर रहा है एक टॉप ऑफ द पोजीशन पर जाने के लिए आप जो एफर्ट लगा रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो मैजिशियन के साथ आप बहुत सारी चीज़ों को गेन कर रहे हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को गेन कर रहे हैं, ठीक है कैंसर। अभी देखते हैं, तभी आपको बोला जा रहा है माइंड सेट पॉजिटिव रखिए, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। यूनिवर्स के साइड से आ गया मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, ऑटोमेटिक आपके माइंड में जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है वो रिलीज़ होगा। पाइसिस कार्ड है, तो मे भी आप किसी पाइसिस साइन से डील कर रहे होंगे। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। वो तो 3 ऑफ कप्स पहले ही शो कर रहा है कि फ्रेंडशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है, नर्चर आप कर रहे हो, न्यू फ्रेंडशिप यहाँ पर बिल्ड हो रही है। एंड यहाँ पर कोई तो है जो आपके लिए गिफ्ट या कोई प्रपोजल आपके साइड ला सकते हैं। देन
एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं यहाँ पर कैंसर? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लग रहा है कि आगे बढ़ने से पहले कोई पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए तो बिल्कुल लीजिए, एंजल्स आपको गाइड करेंगे। लेकिन कोई ऐसा स्टेप ना लें कि बाद में आपको रिग्रेट हो। अब देखते हैं आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। रेमिनाइजिंग, आई मिस और इनसाइड जो, तो आप दोनों की एनर्जीज जो मिसिंग मोड में चल रही हैं, या आप एक हैप्पी मोड में पहले चले आ रहे थे, अब नेगेटिविटी ज़्यादा अराइज हो रखी है ना, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। वापस रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ऑन टारगेट। तो अपने टारगेट बेस्ड आप कुछ काम कर सकते हैं, टारगेट को फोकस में लेकर चलिए और एक आइडियल लाइफ पाथ आपको फॉलो करना है। ऑटोमेटिक आप जो डिज़ायर कर रहे हो ना वो फुलफ़िल कर पाएंगे। स्टार सीड्स के साइड से आगे रिफ्लेक्शन, ये बता रहा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को गेन कर रहे हैं। हिडन एनर्जीज़ यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ों को भी आप गेन कर पाओगे ना जो आपकी डिज़ायर हुआ करती थी, जो आप सोचा करते थे। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए भी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।